नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। कभी कभार ऐसे ग्रह, नक्षत्र इत्यादियों के परिवर्तन आते हैं जो चौंकाने वाले होते हैं तथा वो पूरी धरती, पृथ्वी, मानवता, देश, दुनिया, हर व्यक्ति, इंडिविजुअल के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। वो विषय है 12 अप्रैल 2022 को होने वाला राहु का और केतु का राशि परिवर्तन, जो कि 29 नवंबर 2023 तक चलेगा। राहु 12 अप्रैल 2022 को राशि बदल के वृषभ से मेष में आ जाएंगे और 29 नवंबर 2023 तक मेष में रहेंगे। मेष इनकी शत्रु राशि है, मंगल की राशि है। इसी प्रकार केतु 12 अप्रैल 2022 को वृश्चिक राशि, जो उनकी प्रिय राशि है, उच्च राशि कही जा सकती है, वहाँ से निकल के 29 नवंबर 2023 तक तुला राशि में रहेंगे, जो उनकी मित्र राशि नहीं है, उसमें असहज महसूस करते हैं। इस बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। इसी समय में इन्हीं राहु केतु के गुरु इस परिवर्तन के समय में एक अत्यधिक चौंकाने वाली ग्रह स्थिति आ रही है। वह गुरु चंडाल योग का निर्माण 22 अप्रैल 2023 से लेकर 29 नवंबर 2023 तक, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इनका ये जो घटना चक्कर, इनका प्रभाव पूरी दुनिया में, विश्व में हर इंसान के जीवन पर पड़ेगा। परंतु सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा राहु और केतु के राशि परिवर्तन का। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि देश में टेंशन तो हमें टेंशन, देश सुरक्षित तो हम भी सुरक्षित। और भारत देश सनातन धर्म तो वैसे ही जुड़ा हुआ है ज्योतिष से। तो भारत पे क्या असर होने जा रहा है, इसको जानने समझने के लिए पहले हम देश की कुंडली पर नज़र डालते हैं। भारत का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1947 को रात्रि 12 बजे और दिल्ली में। यदि ये सारी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड करते हैं, इस प्रकार का एक चक्कर बनता है। ठीक है, इस चक्कर में आप देखेंगे 2 नंबर जो लगन आ रहा है, टॉरस आ रहा है या वृषभ लिखा हुआ है। जहाँ 3 नंबर है वहाँ पे मंगल है। जहाँ 4 नंबर है यानी कर्क राशि, वहाँ सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र एवं शनि, शुक्र तथा शनि अस्त हैं। जहाँ 6 नंबर है वहाँ पे गुरु यानी बृहस्पति है और 8 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पे केतु है। ये सर्प योग में देश की कुंडली का जन्म है। इसलिए राहु केतु का परिवर्तन देश के लिए समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और देश की कुंडली में बृहस्पति एकादशेश और अष्टमेश हैं, इसलिए गुरु चंडाल अत्यधिक महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। देश का जन्म हुआ है चंडाल योग में। हर वर्ष में लगभग 4 ग्रहण पड़ सकते हैं। पिछले 75 वर्ष में लगभग 300 ग्रहण पड़े होंगे। देश की सारी बड़ी घटनाएं, प्रधान पदों में परिवर्तन, सांप्रदायिक तनाव, जैसे ये बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ था, या ऑपरेशन ब्लू स्टार, या पार्लियामेंट अटैक, सब ग्रहणों के आसपास हुए हैं। तो ग्रहणों के बहुत बड़े असर होते हैं। तो जब राहु केतु बदलते हैं तो ग्रहणों पे भी नज़र डालनी पड़ती है, क्योंकि राहु केतु ग्रहण में इन्वॉल्व होते हैं। तो 12 अप्रैल 2022 से 29 नवंबर 2023 में राहु केतु के भ्रमण को देखें तो देश की कुंडली में ग्रहण जो पड़ने जा रहे हैं, द्वादश भाव यानी मेष और तुला राशियों में। चंद्र ग्रहण पड़ेगा 16 मई 2022 और 5 मई 2023। ये दोनों ग्रहण जो हैं लगभग ठीक रहेंगे देश के लिए। 8 नवंबर 2022 से 28 अक्टूबर 2022 तथा 28 अक्टूबर 2022। 8 नवंबर वाला ग्रहण थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा और 28 अक्टूबर वाला ग्रहण ज़्यादा नेगेटिव रहेगा। इसी प्रकार 2 सूर्य ग्रहण पड़ रहे हैं 30 अक्टूबर 2022 और 20 अप्रैल 2023। ये दोनों ही ग्रहण नेगेटिव हैं। 20 अप्रैल वाला ग्रहण तो गुरु चंडाल भी बना रहा है और अधिक रहेगा। उसमें गुरु के साथ गुरु अस्त भी हैं और बुध भी साथ होगा, तो वो काफ़ी ख़राब होगा।
और 25 अक्टूबर 2022 और 14 अक्टूबर 2023 ये ग्रहण 6th हाउस में पड़ रहे हैं देश के लिए सूर्य ग्रहण, ये थोड़े बेटर होंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं देश की कुंडली में राहु उच्च थे, लगभग लगन में बैठे हुए थे। ये राहु लगन से द्वादश भाव में जा रहे हैं 12 अप्रैल 2022 से 29 नवंबर 2023। ये स्थायित्व को निर्बलता देने जा रहे हैं, यानी स्टेबिलिटी वीक कर सकते हैं और शत्रुओं को प्रभावी कर सकते हैं। ये केतु छठे स्थान में जा रहे हैं, जो उनकी अच्छी राशि नहीं है, वहाँ पे गुरु हैं। सप्तम में केतु जो तुला में जा रहे हैं, शत्रुओं द्वारा क्या प्रभाव हो सकते हैं? शत्रुओं द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, CBI, CVC, ED, IB, रॉ, NIA, सुप्रीम कोर्ट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स, इन सभी संवैधानिक संस्थाओं में सेंधमारी यानी पेनिट्रेशन करना उनके एजेंट्स के द्वारा। ISI और विदेशी राष्ट्रों से थोड़ा सा खतरा रहेगा इन डिपार्टमेंट्स को। और केतु छठे भाव में चल रहा है, तो याद रखें 1982 से 89 में केतु दशा में पंजाब में सिख टेररिज्म ने बड़ा भयंकर सर उठाया था। तो इस समय पंजाब में धीरे धीरे 12 अप्रैल के बाद में सिख टेररिज्म सर उठाएगा, और विशेष करके 12 दिसंबर से लेके जो समय है विशेष करके और तेज़ी से सर उठाएगा। उसके उपरांत 22 नवंबर से जब ये गुरु चंडाल योग बनेगा, तो अत्यधिक विध्वंसक रूप से अप्रैल से लेके और 12 जुलाई तक पंजाब में ये तेज चलेगा। विशेष करके 12 अप्रैल 2022 से 26 अप्रैल 2022 में, ये तो मैंने जो उपरोक्त पीरियड बताया जिसमें खतरा है आपको, आपके संस्थाओं को, 12 अप्रैल 2022 से 26 अप्रैल 2022 के बीच में, जब ये सिर्फ 14-15 दिन का समय एक ये है, पंजाब में टेररिज्म में सर उठाएगा। ये 10 दिसंबर से लेके और 12 जुलाई तक पंजाब में टेररिज्म सर उठाएगा। राहु 12th में देश की भौगोलिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, आर्थिक ढांचे को निर्बल कर सकता है, क्योंकि लगन में बैठ के प्रबल है, द्वादश में वीक हो रहा है, और इसमें तनाव होंगे देश के, विशेष करके पूर्वी या दक्षिणी भारत में भौगोलिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, आर्थिक ढांचा निर्बल होगा, तनाव होगा विशेष, और ये निर्बलता और साथ में तनाव होगा देश के पूर्वी और दक्षिण भारतीय राज्यों में। और क्या है तारीख है? 12 जुलाई 2022 से 19 सितंबर 2022। इसमें चीन से भी बड़ा तनाव का समय है, 12 जुलाई 2022 से 19 सितंबर 2022, क्योंकि राहु देश का मुख्य ग्रह है, लगन में वो 12 में जा रहा है, और इस समय एक छोटा टुकड़ा बृहस्पति का चल रहा है, तो चीन से तनाव है। काफ़ी विपरीत समय है 30 सितंबर 2022 से 8 नवंबर 2022। इसमें जो ग्रहण पड़ रहे हैं वो भी कुछ तनाव देश के लिए देंगे। 30 सितंबर 2020 से 22 से 8 नवंबर 2022 ये चीन के बाद का समय है, इसमें ग्रहण पड़ रहे हैं, उनसे कुछ तनाव हो सकते हैं। 12 जून 2022 से 10 अगस्त 2022 इसमें देश की सुरक्षा के ऊपर बड़े व्यय होंगे। देश की डिफेंस में पूर्वी राष्ट्रों पाक द्वारा पेनिट्रेशन, यानी वो इंटेलिजेंस, स्पाइनर, सैबोटेज, परंतु प्रधान पद द्वारा यानी प्रधानमंत्री द्वारा और प्रधानमंत्री के अंडर जो विशेष संस्थाएं हैं उनके द्वारा इस वीकनेस को कंट्रोल करने का प्रयास। 12 से 18 अगस्त में भूकंप का थोड़ा सा योग बना हुआ है। 30 अप्रैल 2022 का जो ग्रहण है देश की राजनीति और सरकार की स्थिरता हेतु थोड़ी सी टेंशन लाएगा। 12 जून 2022 से 10 अगस्त 2022 में देश के प्रधान पदों, इसमें ये मंगल और राहु का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। 12 जून 2022 से 10 अगस्त 2022 में देश के प्रधान पदों, राजनीतिज्ञों की सुरक्षा के हेतु सावधानी रखनी होगी। NCR, जम्मू कश्मीर, राजस्थान में भूकंप का थोड़ा सा खतरा बनेगा। 16 मई 2022 का चंद्र ग्रहण, इसमें थोड़े सांप्रदायिक तनाव हैं। जुडिशरी, बैंक्स और फाइनेंस से जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस संभव हैं। भारी वर्षा के योग बन रहे हैं। 20 अक्टूबर 2023 का सूर्य ग्रहण तनावपूर्ण और विरोधियों पर विजय,
तनावपूर्ण होगा पर सरकार विरोधियों पर विजय लेगी। जुडिशरी और गवर्नमेंट में बड़ा क्लैश होने का चांसेस हैं। और गुरु चंडाल योग में विशेष, क्योंकि ये गुरु चंडाल योग भी चल रहा होगा 20 अक्टूबर 2023 को, तो सूर्य ग्रहण होगा, तनावपूर्ण होगा, विरोधियों पर सरकार विजय प्राप्त करेगी। जुडिशरी और गवर्नमेंट में क्लैश होगा, गुरु चंडाल योग भी चल रहा है, उसके चीज़ें और थोड़ी सी कंफ्यूज करेगी। भारत की अस्थिरता हेतु शुभ नहीं है ये समय, खास करके गुरु चंडाल योग का। देखिए 20 अप्रैल से गुरुअस्त होंगे, लगभग 20-22 मई तक अस्त चल रहे होंगे। गुरु चंडाल भी है, ग्रहण भी है 20 अप्रैल को, गुरु चंडाल भी है। सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, बुध और बृहस्पति इतने ग्रह ग्रहण में फंस रहे हैं। अस्त गुरु आयुष भी है, ठीक है। इसलिए देश की स्थिरता हेतु सावधानी रखनी होगी। 22 अप्रैल 2023 से 20 मई 2023 का समय भी थोड़ा खराब है, ये भी गुरु चंडाल योग में पड़ रहा है। देश में ड्रग्स इसी समय में 22 अप्रैल से और 20 मई 2023 तक देश में ड्रग्स, शराब, आर्थिक घपले, जुडिशरी में गड़बड़, चीन से देश को खतरा, पूरा विश्व खतरे में होगा। भयंकर नई प्रकार की बीमारियों के योग हैं। कोविड नहीं है परंतु ये कुछ नई प्रकार की बीमारी हो सकती है। देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी इंटरनल और बाहर के शत्रुओं द्वारा इसमें थोड़ी सी छेड़खानी हो सकती है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को महंगाई बढ़ सकती है। एफडीआईज का विड्रॉल हो सकता है। शेयर मार्केट में वर्ल्ड ओवर गिरावट का समय होगा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार में रुपए की गिरती वैल्यू के कारण चिंतापूर्ण दौर से गुजर रही होगी। ये विशेष करके तारीखें फिर मैं पढ़ देता हूँ। ये जो तारीखें हैं 20 अक्टूबर, ये जो तारीख है विशेष करके 22 अप्रैल 2023 से 20 मई 2023, 20 से 25 मई ये है तारीख है। 12 दिसंबर 2022 से 12 जुलाई 2023 चंद्रमादशा केतु का पीरियड चल रहा होगा। पंजाब में आतंकवाद, JRK में तथा नक्सल तनाव और नक्सल समस्याओं का सिर उठाने का समय है। 20 अप्रैल से 20 मई के बीच में अशुभ समय है। देश की सुरक्षा के विभिन्न प्रकार के खतरों का समय होगा। इसमें भी PM, VIP और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ की सुरक्षा का सवाल है। संविधान में बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं और ये परिवर्तन आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से जुड़े हो सकते हैं। देश में ड्रग्स का धंधा चिंताजनक रूप से सर उठाएगा। 20 अप्रैल 2023 से 29/11/2023 का जो ये समय गुरु चंडाल का, इसमें विशेष रूप से क्योंकि इस गुरु चंडाल पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। ये जो ग्रहण पे गुरु चंडाल बनता है, राहु और गुरु से शनि की दृष्टि पड़ रही है। 25 फरवरी 2023 से 9 मार्च 2023 में देश की राजनीति, VIP, PM सुरक्षा को खतरा, थोड़ा भूकंप। 9 मार्च 2023 से 9 मई 2023 में फाइनेंस, इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े षड्यंत्र ये उजागर हो जाएंगे। 10 अप्रैल 23 से 9 मई 25 चीन से बड़ा खतरा, इसमें थ्रेट है। 12 जुलाई 2023 से 29 नवंबर 2023 देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार, हर क्षेत्र में अनुशासन की कमी। क्योंकि 12 जुलाई से देश की कुंडली में चंद्रमादशा शुक्र का अंतर चलेगा। शुक्र अस्त है। शुक्र महादशा चली थी 1989 से 2009 तक। इसमें देश में जितने भ्रष्टाचार हुए कभी देखे नहीं गए। तो ये जो शुक्र का टुकड़ा होगा 12 जुलाई से लेके और 29 नवंबर तक देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार, हर क्षेत्र में अनुशासन की कमी। चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 और 14 अक्टूबर 2023, इसमें ये भ्रष्टाचार बढ़ेगा। चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 का और 14 अक्टूबर 2023 का सूर्य ग्रहण विशेष रूप से सांप्रदायिक तनाव तथा बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। भ्रष्टाचार और ये तो राहु केतु का परिवर्तन बहुत बढ़िया नहीं जा रहा है देश के लिए।